शीर्षक वो रहस्यमयी डायरी। कहानी। शिमला की वादियों में एक पुराना बंगला था, राजविलास हाउस। वर्षों से सुनसान पड़ा ये बंगला अब सिर्फ कहानियों और डरावनी अफवाहों में जिंदा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और कोई एक पुरानी आत्मा अब भी उस घर में कैद है। एक दिन कॉलेज का होशियार और साहसी छात्र आरव अपने दोस्तों के साथ वहां एक्सप्लोर करने गया। आरव को डर नहीं लगता था, बल्कि उसे रहस्यों की तलाश करना बेहद पसंद था। बंगले के अंदर घुसते ही दीवारों पर जाले, जमीन पर धूल और खिड़कियों से आती हल्की रोशनी से माहौल डरावना लग रहा था। तभी आरव की नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसमें एक चमड़े की बंधी डायरी मिली, बहुत ही पुरानी, धूल में सनी हुई। डायरी खोलते ही पहला पन्ना कुछ यूं लिखा था, अगर तुमने इसे पढ़ना शुरू किया है तो तुम मेरा राज जानने के लिए चुने गए हो। लेकिन सावधान, हर पन्ने के साथ रहस्य गहराता जाएगा। आरव ने पन्ना पलटा और शुरू हुई कहानी रायबहादुर रघुवीर सिंह की, जो इस बंगले का आखिरी मालिक था। डायरी में लिखा था कि उसने एक गुप्त खजाना बंगले में कहीं छुपाया है, जिसे पाने के लिए कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जैसे जैसे आरव और उसके दोस्त डायरी पढ़ते गए, उन्हें बंगले में अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। फर्श पर अपने आप निशान उभरते, हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती और एक दर्पण में कभी कभी एक और चेहरा दिखता। डायरी में अंत में एक पंक्ति थी, जो सच तक पहुंचेगा वही बचेगा, बाकी सब अंधेरे में खो जाएंगे। अब आरव के सामने दो रास्ते थे, या तो डरकर वापस लौट जाए या रहस्य सुलझाकर खजाना ढूंढे। लेकिन उस दिन के बाद आरव और उसके दोस्तों को कभी किसी ने नहीं देखा। अगले सप्ताह गांव के बच्चों को बंगले की अलमारी में एक नई डायरी मिली और उस पर लिखा था, मैं अब भी इंतजार कर रहा हूं। अगला कौन?